नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं इधर पे 7 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अभी के टाइम में काफ़ी अच्छी वैल्यू है अपने प्लेटफॉर्म पे। गाइस मैं इसको रेगुलरली चर्चा करता रहता हूं, लेकिन बहुत लोग अभी के टाइम में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये दोस्तों पार्ट ऑफ द गेम है। मार्केट में हमेशा रौनक नहीं आएगी, लेकिन 2022 में अगर ये स्टॉक आप बेच देते हैं या फिर उससे पहले, तो गैस आपको सही में पछताना पड़ सकता है। और गैस मैं इधर पे वॉरेन बफेट सर का एक पोर्टफोलियो स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जिसमें 35% के आसपास गिरावट हुई थी 2017 में। और बहुत ही कॉमन स्टॉक है, इतना कॉमन कि गैस बहुत लोग उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे स्टॉक्स में कन्विक्शन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। और गैस जो बड़े निवेशक होते हैं इन सब का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी कैपेसिटी एक ही होती है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, तो गैस उनके पैसे बनते हैं। तो वॉरेन बफेट सर का जो पोर्टफोलियो है उसमें मैक्सिमम वेटेज एक स्टॉक रखता है। और गैस कैसे फियर में उन्होंने बाई किया था जहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक मैसी पैसे बने, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भले वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन जो सीख है एकदम भरपूर होने वाली है, बिकॉज कंटेंट इज़ द की। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो वॉरेन बफेट सर हमेशा एक बात बताते हैं, आपको दूसरों से स्मार्टर होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस दूसरों से डिसिप्लिन रहिए। मार्केट में मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, हमेशा रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने इधर पे क्यों नहीं बेचा, मैंने इधर पे क्यों नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों वो एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है वो एकदम अपार हमें देखने को मिलता है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एसआईपी के वे में, तब तो बार बार उसको मॉनिटर नहीं करते, लेकिन जब आप खुद से निवेश करते हैं तो डेली की डेली प्राइस देखना और डेली की डेली परेशान हो जाना। तो कैसे ये सब हैबिट बंद करिए और मार्केट में हमेशा संतोष में जीना सीखिए। अच्छे स्टॉक्स होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं गिरावट होगी, लेकिन आपको उस कंडीशन में बहुत वाइज डिसीजन लेना है। आपके स्टॉक में क्वालिटी अच्छी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तो गैस आज नहीं तो कल रिकवर जरूर करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये तो हो गई ज्ञान की बात, अब चलते हैं थोड़ा काम की बात करने। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एप्पल का जो शेयर है आपको यूएस के मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बहुत लोग एप्पल का फ़ोन भी यूज़ करते होंगे, तो गैस एप्पल के शेयर प्राइस में हमें 2018 में 17 में मैसिव फॉल देखने को मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर आप भाव देखें, इसका जो भाव था $58-60 के आसपास देखने को मिल रहा था। और उतनी टॉप क्लास कंपनी होने के बावजूद भी गैस 18 का जो टेक हमें सेल ऑफ देखने को मिला था, एप्पल का शेयर उसमें काफ़ी प्रभावित होता हुआ देखने को मिल रहा था। और आप देखें तो 18 के बाद ये जो शेयर है हमें 35 के भाव पे देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, 60 का जो शेयर था हमें आराम से 36-35 के आसपास देखने को मिल रहा था। और उसके बाद दोस्तों बहुत लोगों को लगा कि एप्पल की कहानी खत्म हो चुकी है, बट दोस्तों उसके बाद इसने एकदम राइज किया। और गैस इस डिप में जो मेगा डिप मिला था 35% 40% के आसपास, यहाँ पे गैस किसने बाइंग किया? तो जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट ने बाइंग की। और कौन सी कंपनी पे? एक ऐसी कंपनी जो ब्रांड है, बिजनेस मूड है, जो लोगों को समझ में आती है, और ऐसी कंपनी जो आने वाले कल में टिक सकती है। अगर आप देखें तो वॉरेन बफेट ने एकदम अपना जो बर्कशायर हैथवे का जो पोर्टफोलियो है उसमें एप्पल का स्टेक को 50% के आसपास अपना इंटायर इक्विटी पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम अगर आप देखें तो भाई 649 बिलियन का मार्केट कैप अभी के टाइम में देखने को मिलता है, जो लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो फियर होता है, पैनिक होता है, इसमें बड़े जो निवेशक होते हैं आराम से गए उनको वैल्यू समझ में आती है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जो स्पेकुलेटर होते हैं उनको हमेशा लगता है कि मार्केट में भाई थोड़ी सी टाइम में मंदी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में गए अगर आप बुलिश होते हैं इंडिया के इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, तो गैस आप इंडिया के डेमोग्राफी में कभी गलत नहीं जाएंगे। बिकॉज आने वाले कल में ऐसे बहुत युवा हैं जो मार्केट में आएंगे, और बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जो यहाँ से 100 गुना के 1000 गुना भी होगी। लेकिन दोस्तों हमने जो सीख किया कि जो टॉप क्लास कंपनी है, जो नोन ब्रांड है, जिसको लोग समझते हैं, यूज़ करते हैं, उन सब में आपको इजीली क्विट नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो बहुत ही नोन ब्रांड है जिसमें वॉरेन बफेट ने मैसिव पैसे बना के दिए। और उस प्राइस से अभी के टाइम में जो एप्पल का शेयर प्राइस है 3-4 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों उधर पे बर्कशायर हैथवे ने एप्पल से बहुत पैसे कमा के दिए हैं। कल के दिन में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसका कुछ लक्षण होता है कि उनकी जो प्राइस ट्रेंडिंग होता है रीजनेबल होना चाहिए। यस, कभी कभी थोड़ा हाई पी पे अगर आप खरीदते हैं तो ग्रोथ उसमें अगर होता है तो चल जाता है, लेकिन हमें ऑफकोर्स उसमें ग्रोथ होना चाहिए। गुड आरओई वाली कंपनी पर निवेश करना चाहिए, कंपनी के ऊपर जो कम डेट होता है, कम कर्जा होता है, उस पर निवेश करने का प्लानिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, जो कंपनी को आपको समझ में आए उसे पर निवेश करना चाहिए। और दोस्तों उनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है 15% के आसपास होके होना चाहिए। और एट लास्ट दोस्तों आपको उस स्टॉक पे, उस कंपनी पे काफ़ी कन्विक्शन होना चाहिए। ऐसे ही कुछ कंपनी है जो अभी के टाइम में अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में 2022 में इसमें अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता बन सकती है। बस एक चीज़ आपको करना है, वो पैनिक नहीं करना है और अपने कन्विक्शन पे अड़े रहना है। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि जिस हिसाब से हमें आईटी का बूम देखने को मिल रहा है, आईटी के नंबर्स आए हैं,
तो आने वाले कल में गैस हैप्पीएस्ट माइंड के जो नंबर हैं वो बहुत ही ब्लास्टिंग होने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से हैप्पीएस्ट माइंड बहुत करेक्शन में मिल रहे हैं। 1600 का स्टॉक अगर आप देखें अभी भी हमें 250 के 300 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ जाता है। ऐसा आपको खरीदना है फिर नहीं खरीदना है मर्जी है आपकी, बट लॉन्ग टर्म में इसको बेचिएगा मत, बिकॉज इसमें आने वाले कल में काफ़ी रौनक हो सकती है। कंपनी के जो CAGR ग्रोथ है वो 20% के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और यही अगर कंटिन्यूटी रेट रहा तो मेरे हिसाब से गैस हैप्पीएस्ट माइंड दूसरा IT को आउट परफॉर्म करेगा। 1600 का स्टॉक है अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1267 के आसपास है। मुझे लगता है ऐसे इमर्जिंग कंपनी IT में आपको बेचना नहीं चाहिए। आप चाहें तो उल्टा इसमें एड ऑन डिस्क SIP प्लानिंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को आप इधर पे रख सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों आपको गलती से भी नहीं बेचना, उसका नाम है IRCTC। पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी उठापटक हमें देखने को मिल रही है, और इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC को हमने स्प्लिट के पहले बहुत ही सस्ते भाव पे लिया था, और उसके बाद इसने पैसे को 4-5 गुना आराम से किया। उसके बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बिकॉज बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट अभी के टाइम में वो सब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, और आपको ऐसी कंपनी पे आराम से टिके रहना है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का जो कारोबारी कंडीशन थी 2.5% की डाउन साइड में थी। सो आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है, और ये सब कंपनी को मैंने इसके पहले ब्रेकआउट के पहले बहुत बार कवर भी किया था, और बताया भी था कि इस फेज़ में हमने बहुत अच्छा एक्युमुलेशन किया और हम लोग को बहुत ही बेनिफिट हुआ। जी हाँ, ऑल टाइम हाई आने के बाद इसमें एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी भी बहुत ही मोटा मुनाफा में है, लेकिन यस ऑफकोर्स थोड़े प्रॉफिट डाउन है। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी मोनोपोली थी, और आने वाले कल में भी रहेगी। इनकी टिकटिंग रेवेन्यू की बात की जाए, कैटरिंग की बात की जाए, सारे सर्विसेज ये इन्हीं के पास हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको गलती से भी लॉस में नहीं बेचना चाहिए, और ऐसे कंपनी को आपको आराम से कन्विक्शन से होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी आए कि FIIs बेचेंगे, DIs बेचेंगे, उन्हें करने दीजिए। कंपनी अगर टिकी रही, अपना ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट करती रही, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, बिकॉज ये सब कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू रहता है, बिकॉज इन सब को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और सेम दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। IT के सारे बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिल जाते हैं। जो स्टॉक है दोस्तों हमें 30% के आसपास, 35% के आसपास डिस्काउंटेड मिल रहा है। इसका नाम है एल्किल एमेंस केमिकल, बहुत ही शानदार कंपनी है। और इधर पे आपको फेडअप होकर बेचने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इसके पहले भी मैंने बताया है कि बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है। 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है ऑलरेडी। थोड़ा सा प्राइस टूनिंग महंगा है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी अपने आप में ही अपने पीयर्स को डोमिनेट कर रही है, और जिस हिसाब से अमाइंस का बिजनेस आने वाले कल में अच्छा हो सकता है वो बहुत ही अच्छी बात होगी। इनकी एक बिजनेस है, प्रोडक्ट है दोस्तों, माफ़ करिएगा, CH3CDOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसके प्राइस बढ़ने से इनके मार्जिन कम हुए हैं, बट कंपनी आने वाले कल में प्राइस हाइक करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 4.5-5 हज़ार का स्टॉक है अभी भी, अगर आप देखें 3200 के आसपास मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी भी SIP के वे में ले सकते हैं, और आपके पास हैं, आपको ज़रूर 2022 तक इसको आराम से कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद एक और शानदार कंपनी है जिसमें अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है, बट याद रखिएगा म्यूचुअल फंड से इनको ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है। इवन दोस्तों म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े क्लाइंट्स, इनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो AMC हैं इनके क्लाइंट्स हैं, बिकॉज ये RTA में 70% मार्केट शेयर रखती है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में म्यूचुअल फंड का बूम ये बढ़ सकता है, और RTA में कैसी बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इसमें फिबोनाची पैटर्न से करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और 38% के आसपास ऑल टाइम हाई से आके एक थोड़ी रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो लॉन्ग टर्म तक ऐसी सब कंपनी बने रहे। डेफरी कंपनी है, कैश कंपनी है, अच्छे खासे ROE है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। तो दोस्तों एक और कंपनी, इसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं रेगुलरली कवर करते रहता हूँ, बताता भी हूँ कि ये भी एक लॉन्ग टर्म में मोनोपोली कंपनी है, बिकॉज जितने भी कंजम्पशन हम लोग करते हैं पेप्सिको के ब्रांड के, ये सब दोस्तों फ्रेंचाइजी इन्हीं के हमें देखने को मिलती है। अपने ऑल टाइम हाई से 1000 का स्टॉक था, अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है, 150 पॉइंट के आसपास इसमें ऑल टाइम हाई पे करेक्शन हो चुकी है। बट ये सब अगर आप देखें तो साइलेंट कंपाउंडर है, बहुत ही नॉन बिजनेस है, और लॉन्ग टर्म में गैस आपको इसमें खरीदारी करनी है, और आप चाहें तो इसमें SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब SIP वाला स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस में नहीं बेचना है। अगर आपने 900 पे लिया भी है, 920 पे लिया भी है, तो आपको कन्विक्शन के संग इस कंपनी पे होल्ड जरूर करना चाहिए। दोस्तों एक और कंपनी है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। आई नो दोस्तों बहुत लोग बोलेंगे कि सर कार्ड एंड पेमेंट का बिजनेस इंडिया में नहीं काम करेगा, बिकॉज इंडिया का डेमोग्राफी US वाले नहीं है। बट मुझे लगता है ये पूरा इंडस्ट्री अभी भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन रखती है, बिकॉज इंडिया में अभी बहुत ही कम लोग हैं जो लाइक कार्ड्स एंड पेमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो जी हाँ, MDR चार्जेस की वजह से काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। बट मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में जो SBI का ब्रांड नेम है और उनके पीछे बैकअप है देश के नंबर 1 सरकारी बैंक, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। अगर आपने लिए 1000 के लेवल पे, 950 के लेवल पे, आपको डर के बेचना नहीं चाहिए। फर्दर गिरावट हो उसको होने दीजिए, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पे कन्विक्शन रही है, बिकॉज इनके बिजनेस सही रहेंगे। तो गैस लॉन्ग टर्म में आई नो तो कल रिकवरी जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि इधर पे जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है कभी खत्म नहीं होगा, और UPI से आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, बहुत
बहुत बार मैंने यूपीआई का कमेंट देखा। तो गैस यूपीआई का बिजनेस अलग है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस अलग है, और लॉन्ग टर्म में इसके अंदर एक बिजनेस मोड जरूर दिखाई पड़ जाती है। तो जो आखिरी स्टॉक है 7वां नंबर, उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसके पहले भी गैस मैंने अपनी कमेंट्री दी थी और बताया भी था कि एक दो बैट बटर आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। कोविड के क्लेम की वजह से इन सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट दोस्तों देख लीजिएगा जब इन सब कंपनी में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, हो सकता है कि आने वाले 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, 1.5 साल के बाद हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं। तो ही आप दूसरों से अलग रहिएगा, बिकॉज अगर आप फियर में खरीदते हैं, पैनिक में खरीदते हैं, तो ही आपका मुनाफा होगा। खरीद नहीं पाएंगे, पैसे खत्म हो गए, इट्स ओके, बट इन सबको आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं। मेरे पास भी इन सब की होल्डिंग है और इसमें मैं कन्विक्शन के संग इन सबको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वैसे इन सब में कौन कौन से स्टॉक्स आप होल्ड किए हुए हैं और जो बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो है और जो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, उन सबको समझ में आ गया होगा कि जो बड़े निवेशक है पैनिक में कैसे अच्छी खासी बाइंग कर लेते हैं। नहीं दोस्तों कि एप्पल में गिरावट नहीं हुई थी, 35 से 40% के आसपास हमें गिरता हुआ देखने को मिला, और उसी रफ्तार से हमें अभी के टाइम में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कन्विक्शन के संग टिके रहिए, अच्छे स्टॉक में गिरावट होगी तो रिकवरी भी होगी। मैं फिर से कैसे अपना डायलॉग रिपीट करना चाहता हूँ, ये कोई आलू प्याज नहीं है, आज नहीं बिकेगा तो आपके डीमेट में सड़ जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करेंगे तो भाई वो रिकवरी भी होगी, और शॉर्ट टर्म में जो स्पेकुलेटर है उनको नेगेटिविटी कमेंट देने दीजिए, मार्केट गिरेगा लेकिन टाइम दीजिएगा, वो रिकवर भी जरूर होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन 7 स्टॉक्स में से किस में आपकी होल्डिंग पड़ी हुई है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।